हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 10th क्लास का चैप्टर 6 जैव प्रक्रम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम के अंदर जैव का अर्थ क्या है यहाँ पर और प्रक्रम का अर्थ क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जो जैव है, जैव का अर्थ क्या होता है? सजीव। जैव का अर्थ क्या होगा बच्चों? सजीव होगा। और अजैव का अर्थ क्या होता है? निर्जीव। क्या है? अजैव का अर्थ क्या होगा? निर्जीव होगा, मतलब जिसमें जीव नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर जो पहला क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव में और निर्जीव में क्या डिफरेंस है। यदि अपन बात करें कि सजीव क्या है, तो सजीव अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि कई जो स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि जिनमें क्या होती है बच्चों? गति होती है। सर के आप जो बोल रहे हैं कि सजीव क्या है, तो सजीव का अर्थ क्या हो गया कि जिनमें गति होती है, तो वो क्या है? सजीव है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि क्या गति वाले सभी जो वस्तुएं हैं वो सजीव हैं? बाइक भी गति करती है, जो आपकी मोटर गाड़ी है वो भी क्या करती है? गति करती है। तो वो क्या सजीव में आती है? नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जिनके बारे में अपन क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और सजीव के अंदर अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? सजीव का अर्थ है कि जो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और जिसमें क्या होती है? गति होती है। अब आप कहोगे कि सर जो बाइक वगैरह होती है तो उनके अंदर गति तो होती है, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? नहीं करते। ठीक है, एक जो दहन की प्रक्रिया होती है, हाँ उसकी बात दूसरी है कि जो ऑक्सीजन जो दहन के अंदर क्या आती है? काम में आती है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? दूसरी बात अजैव निर्जीव की करें। और निर्जीव या अजैव का अर्थ क्या हो गया कि ऐसी जो वस्तुएं होती हैं जो ना तो ऑक्सीजन ग्रहण करती है ना ही उनमें गति होती है। जैसे बोर्ड हो गया, तो बोर्ड जब से खरीदा है इतना का इतना ही है, आगे बढ़ा ही नहीं है। अर्थ क्या हो गया इसका कि ये क्या? निर्जीव है। ठीक है, और निर्जीव के अंदर क्या हो गया? ये तो ना तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ना ही इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, ग्रोथ भी नहीं होती इसके अंदर। यदि आप लोग कहोगे कि सर पेड़ पौधा क्या नहीं करता? गति नहीं करता। पेड़ पौधा गति नहीं करता, ऐसा क्यों है भाई? पेड़ पौधा गति क्यों नहीं करता? पेड़ पौधा तो गति करता ही करता है, क्योंकि उसके शाखाओं में क्या हो रही है बच्चों? वृद्धि हो रही है। तो उसके शाखाओं में जो वृद्धि हो रही है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं उसको कि भाई पेड़ पौधा है वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो ये जो सवाल है, सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में डिफरेंस हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब आगे अपन बात करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य कर रहे हैं, वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं बच्चों? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अब जैव प्रक्रम के लिए जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, शरीर के अंदर पदार्थों का समन्वय होता है। यानी कि मैं बात करूं कि पोषण है, क्या है? पोषण है। इसके अलावा क्या होगा बच्चों? श्वसन है। इसके अलावा पाचन और उत्सर्जन। अब देखो हमारे शरीर की जो सभी प्रक्रिया है, हमारे शरीर के अंदर जो सभी के सभी प्रक्रिया है वो सम्मिलित रूप से चलती है। जैसे क्या किया अपन ने? भोजन ग्रहण किया। ठीक है, अब अपन ने भोजन ग्रहण कर लिया तो हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा के स्रोत थे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट वगैरह, सभी क्या हुए? हमारे शरीर के अंदर चले गए। अब हमारे शरीर के अंदर गए हैं तो उनका क्या होगा बच्चों? पाचन होगा। क्या होगा? उनका पाचन होगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? पाचन की क्रिया हो जाएगी। अब पाचन की क्रिया होने के बाद में, यानी कि अपन ने पोषण लिया और पोषण लेने के बाद में किसकी क्रिया हुई? पाचन की क्रिया हुई। और पाचन की क्रिया के अंदर क्या होता है? जो भी फैट वगैरह उसको सरल अणुओं में तोड़कर उसे ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ब्लड के अंदर, रक्त में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रक्त में क्या कर दिया बच्चों? उसको ट्रांसफर कर दिया। अब रक्त क्या करेगा? प्रत्येक कोशिका तक उस मैटर को, यानी कि जो हमें ऊर्जा मिली है ग्लूकोज वगैरह को, एक एक कोशिका तक पहुंचाएगा। और वहां पर क्या होता है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब वहां पर देखो, जब किसकी कोशिका के अंदर जब किसका विखंडन होगा, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी
जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज के विखंडन के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या चल रहा होता है, श्वसन चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है सामान्य रूप से पूरी की पूरी ये क्या कहलाती है बच्चों, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, अब जैव प्रक्रम के अलावा एक और बात आती है यहाँ पर। जैव प्रक्रम के अंदर पाचन पढ़ लिया अपन ने, श्वसन पोषण के बारे में बता दिया। अब उत्सर्जन क्या है, अब देखो हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं उनको शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, जहां पर उत्सर्जन कहलाएगी। शरीर से बाहर नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर त्यागने की प्रक्रिया। अब आप लोग कहोगे कि शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्टेज है वो किसके कारण बनते हैं सर, तो वो किसके कारण बनेंगे स्टूडेंट्स, वो बनेंगे प्रोटीन के कारण। किसके कारण, प्रोटीन के कारण बनेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे इसी पार्ट के अंदर। ठीक, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, पोषण लेते हैं। तो पोषण का अर्थ क्या हो गया बच्चों, जहां पर सबसे पहले किसकी बात की जाती है, पोषण की बात की जाती है। पोषण, तो पोषण क्या है, पोषण का अर्थ क्या हो गया, पोषण का अर्थ होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो भी ऊर्जा की स्रोत है हमारे शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया है और उसका पाचन है, और उस पाचन से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो संपूर्ण रूप से क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब पोषण है जो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पोषण को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों के अंदर। पहला है स्वयंपोषी, पहला क्या है, स्वयंपोषी, और इसके अलावा क्या होगा यहाँ पर विषमपोषी होगा। क्या हो गया, विषमपोषी। अब स्वयंपोषी और विषमपोषी क्या होता है, स्वयंपोषी, स्वयं का अर्थ होता है खुद, और पोषी का मतलब पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं हरे पेड़ पौधों की बात करूं, हरे पेड़ पौधे, या बीजीए की मैं बात करूं, ब्लू ग्रीन एल्गी, या नील हरित शैवाल जिसे अपन बोलते हैं, नील हरित शैवाल, तो ये सभी क्या है, स्वयंपोषी है। अब स्वयंपोषी के अंदर क्या होगा, स्वयंपोषी के अंदर क्या होता है बच्चों, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज दैट ये क्या है, कोई पेड़ है और इस पेड़ को क्या मिल रही है, यहाँ पर यहां से प्रकाश मिल रही है, क्या मिल रही है, प्रकाश। अब इस प्रकाश को अपन क्या बोल सकते हैं, जो प्रकाश की ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश जिसे अपन बोलते हैं, किसका, सूर्य का प्रकाश। और यहाँ पर जो इनके अंदर जो हरे रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ये हरे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक के कारण, किसके कारण, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। और इससे जो क्रिया के अंदर जो योगदान है क्लोरोफिल का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है यही क्या करता है, ये जो प्रकाश की ऊर्जा आती है इस प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर किसकी बात हो गई, स्वयंपोषी की बात हो गई, कि स्वयंपोषी क्या होंगे, कि जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। जहां पर हरे पेड़ पौधे होंगे जो क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2, और जो पेड़ पौधे जल से, जो जड़ से क्या लेंगे, H2O। क्लोरोफिल की प्रेजेंसी होगी यहाँ पर, क्लोरोफिल, और सूर्य का क्या रहेगा बच्चों, प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश। और इसकी प्रेजेंसी में क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट। और साथ में यहाँ पर क्या मुक्त होगी, ऑक्सीजन। और यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो श्वसन के दौरान ली जाती है, ये जो ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे शरीर के अंदर श्वसन के दौरान ली जाती है, तो ये सभी क्या हो गए, स्वयंपोषी हो गए। ठीक है, अब स्वयंपोषी के अलावा यहाँ पर दूसरी बात किसकी की जाती है बच्चों, विषमपोषी की बात की जाती है। तो विषमपोषी क्या होंगे, वे जीव जो भोजन के लिए या पोषण के लिए दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहते हैं बच्चों, निर्भर रहते हैं। ठीक, जो विषमपोषी क्या होंगे, कि वे जीव जो दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं।
अब विषमपोषी के अंदर इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला क्या आ जाएगा यहां पर शाकाहारी, अगला आ जाएगा मांसाहारी, इसके अलावा सर्वाहारी, इसके अलावा हो जाएगा परजीवी और एक है मृतोपजीवी। अब ये सभी क्या हो गए, अलग अलग हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी और मृतोपजीवी। अब ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। अब इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि जो शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है, सर्वाहारी क्या है, मृतोपजीवी क्या है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं शाकाहारी। शाकाहारी कौन से जीव होते हैं? शाकाहारी बच्चों ऐसे जीव होते हैं जो अपना जो भोजन है वो भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं। किसको? पेड़ पौधों को भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे क्या हो गई, गाय, भैंस हो गई, बकरी हो गई, तो ये सभी क्या है? शाकाहारी हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो मांसाहारी होंगे वो क्या होंगे? मांसाहारी। तो मांसाहारी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों को मार करके उसको क्या करते हैं? भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करते हैं। जैसे क्या हो गया यहाँ पर चीता वगैरह हो गया, चीता, शेर आदि, ये सभी क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। सर्वाहारी क्या होते हैं? सर्वाहारी ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को और जो जीव हैं, जंतु वगैरह हैं, उन सभी को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या हो जाएंगे? सर्वाहारी हो जाएंगे। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्वयं मनुष्य है। इसके अलावा जो अगला है वो कौन सा है? परजीवी है। अब जो परजीवी जो जीव रहते हैं वो क्या करते हैं? जो पोषण के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही रहते हैं, हमेशा के लिए क्या रहते हैं? उसके ऊपर रहते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर तो क्या पाई जाती है? जू वगैरह पाई जाती है। और अमरबेल जो सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? परजीवी का। क्या है? अमरबेल है। अमरबेल को क्या बोलते हैं बच्चों? कसकुटा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कसकुटा। अब जो अमरबेल है वो क्या रहती है? दूसरे जो प्लांट्स है उनके ऊपर रहती है। और अमरबेल के ऊपर क्या पाए जाते हैं? चूसकांक पाए जाते हैं। और ये चूसकांक क्या करते हैं कि जिस भी प्लांट पर वो रहती है उसको चूसकांक के साथ से जो भी भोजन वो प्लांट बनाता है उसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर परजीवी है। मृतोपजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो क्या करते हैं बच्चों? जो सड़े गले पदार्थ रहते हैं उनके ऊपर तो ये उगते हैं। मृतोपजीवी जो प्लांट हैं वो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और वहां पर एंजाइम वगैरह स्रावित करके वहां से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखो शाकाहारी, मांसाहारी और इन सभी में क्या अंतर होगा? शाकाहारी जीव या मांसाहारी जीव क्या होंगे? ये जीव क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर पाचन की क्रिया करते हैं और फिर पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन जो परजीवी होते हैं ये क्या करते हैं? दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, हमेशा के लिए दूसरे जीव पर ही रहते हैं। जैसे झाड़ी वगैरह के अंदर पीली पीली धागेनुमा संरचना आप लोगों ने देखी होगी, उसे यहाँ पर क्या बोलते हैं? अमरबेल बोलते हैं। अब ये अमरबेल क्या करती है कि इस प्लांट से क्या कर लेगी? पोषण प्राप्त कर लेगी और इसको क्या कर देती है? धीरे धीरे नष्ट कर देती है। तो ये क्या है? यहाँ पर परजीवी के रूप में है। ये सभी क्या हो गए? स्वयंपोषी और विषमपोषी जो पोषण के आधार पर जो जीव है इनके क्या हो गए बच्चों? प्रकार हो गए। ठीक है। अब देखो स्वयंपोषी के अंदर अपन जो स्टोमेटा है, रंध्र है, इसकी संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब ध्यान से समझना क्योंकि ये क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण का मैंने अभी अर्थ बताया आप लोगों को कि ये क्या है? कोई प्लांट है, इसने क्या किया? सूर्य से तो क्या लिए बच्चों? प्रकाश ऊर्जा ली या प्रकाश लिया। वायुमंडल से इसने क्या लिया बच्चों? यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया और यहाँ पर रिलीज क्या करेगा? ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और साथ में इसके अंदर क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और जो जड़ वगैरह है उससे क्या लेता है? ये जल लेता है।
तो मैं यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में लिख सकता हूं आराम से कि क्या लिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के साथ में इसने क्या लिया बच्चों, जल लिया, और जल के बाद में यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगी, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है यही क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल होगी, यहाँ पर साथ में क्या होगा बच्चों, सूर्य का प्रकाश रहेगा, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या मिलेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होगी। ठीक है, अब देखो इसको, इस अभिक्रिया को अपन समीकरण के द्वारा कैसे लिखेंगे, 6CO2 विकेट ऑफ 6H2O प्लस यहाँ पर 6H2O हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट C6H12 है, और 6 प्लस 6O2 होगा, 6O2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका समीकरण हो गया। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हुआ बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से ली, और जो जल है ये कहां से लिया, जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया, और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, और यहाँ पर क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया बच्चों, ग्लूकोज बन गया, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी, और यह ऑक्सीजन अपन श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें सवाल यहाँ पर भी बनता है कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से निकलेगी बच्चों, ये ऑक्सीजन CO2 से न निकल करके यहाँ से जल से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होगा, जो CO2 है इसका क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा, अपचयन होगा, और CO2 के अपचयन से क्या बनता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या हुआ कि जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया अर्थात ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर काम आ गया, H2O है जो जल है, जल का क्या हो जाता है, जल का अपघटन होगा। जल का अपघटन किस में होगा, हाइड्रोजन में व ऑक्सीजन में। ठीक है, जहां पर CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, CO2 के अपचयन से जहां पर CO2 के अपचयन से क्या बनेगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये सभी के सभी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, तो ये सभी प्रक्रिया यहाँ पर हो गई। प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या पढ़ा अपन ने, प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा अवशोषित की जाएगी, और यहाँ पर साथ में जो जल है उसको भी अवशोषित किया जाएगा, और यहाँ पर जो रिलीज की जाएगी ये क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और यहाँ पर जो CO2 यहाँ पर क्या होती है, काम आती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो गई। ठीक, अब इसके अलावा जो रंध्र की जो प्रक्रिया है कि रंध्र किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ये अपन अगले वीडियो के अंदर क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे।